गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त, एकदम फिट, बिंदास। ओके, वेरी गुड। उम्मीद करता हूं है ना एकदम टकाटक होंगे आप लोग, और मैं भी आप लोगों की दुआओं की वजह से है ना, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं भी एकदम फिट बिंदास। दोस्तों, आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और विश्वास रखें कि आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। दोस्तों, बात करूं तो हमने स्टार्ट किया था 11th में हमने बात की थी दोस्तों चैप्टर नंबर 5। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 5। अभी तक दोस्तों हमने रूट और स्टेम यानी कि जड़ और तना उसको हमने एकदम अच्छे से देख लिया है। अब आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, नया जो टॉपिक है वो है आज हमारा पर्ण। अब हम क्या ले रहे हैं दोस्तों? पर्ण या पत्ती यानी कि लीफ। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आज हम बात कर रहे हैं पर्ण या एक जो लीफ है वो कैसी होती है, क्या कार्य है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम पत्ती के ऊपर यानी कि लीफ के ऊपर प्रॉपरली चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जैसे रूट और स्टेम के ऊपर हमने बात की थी, तो उम्मीद करता हूं कि वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पौधा है, ये इसकी रूट्स हो गई, क्लियर, और इससे ये आपके ब्रांचेज हो गई, ये मान लीजिए ब्रांचेज, देन ये आपके एक लीफ। देखिए दोस्तों, ये हो गई आपके पर्ण यानी कि लीफ। एक ध्यान रखना दोस्तों, एक पौधे में जो एक लीफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमूमन ध्यान रखना दोस्तों, जो पौधे में जो लीफ है वो कौन से कलर की होती है? हरे रंग की होती है। तो इसके अंदर कुछ विशेष ऐसी कोई स्ट्रक्चर होगी जिसकी वजह से ये हरी रंग की है ना। देखिए, हर एक पौधे का जो भाग है उसके अपने अपने कार्य है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, ये जो भाग है यानी कि रूट है ना, यानी कि जड़। तो जड़ या मूल का मुख्य क्या कार्य है वो हमने देखा है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य है जल और खनिज है ना, जल और खनिजों का अवशोषण। ठीक है, जल और खनिज का अवशोषण। इसी क्रम में बात करें कि तने का क्या कार्य है, तो दोस्तों तने का मुख्य कार्य है एक तो पौधे को टिकाए रखना यानी कि यांत्रिक सहायता, और फल फूल पत्तियों को धारण करना। तो शॉर्टकट में अगर अपन बात करें तो तने का काम है कि पौधे को यांत्रिक है ना, यांत्रिक सहायता यानी कि सपोर्ट करना। यांत्रिक के साथ साथ में पर्ण, पुष्प और फल को धारण करना और पौधे को टिकाए रखना। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है पर्ण। तो देखिए दोस्तों, पर्ण का महत्वपूर्ण क्या कार्य है। जैसे एक घर में, हमारे घर में है ना, कई प्रकार के रूम, कितने भी रूम हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जो जरूर होती है, वो है दोस्तों रसोई घर। वो क्या होती है दोस्तों? रसोई घर। तो दोस्तों ध्यान रखना, पौधे में पर्ण को यानी कि लीफ को क्या कहा जाता है? लीफ को दोस्तों कहा जाता है रसोई घर, है ना। तो अब रसोई घर कहते ही दोस्तों कुछ चीजें तो दिमाग में क्लियर होगी। क्या चीज? कि सामान्यतः पौधे के इस भाग में क्या बनता है दोस्तों? इस भाग में भोजन बनता है। क्या बनता है? भोजन। तो पौधा अपने लिए जो भोजन बनाता है ना, तो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया कहां पूरी होती है? तो वो पूरी होती है दोस्तों पर्ण के अंदर, या यूं कहूं कि पौधे के हरे भागों पर। तो अमूमन हरा भाग कौन सा होता है? लीफ यानी कि पर्ण।
तो बात यहां आती है कि सर ये भोजन बनाते कैसे हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, भोजन बनाते हैं ये लोग प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और इसी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने लिए भोजन बनाते हैं। ये कैसे होता है ना, वो हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 13वें चैप्टर में। हम इस चीज को पूरा डिटेल से देखेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है। अभी आज फिलहाल अभी है ना, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं लीफ के ऊपर, कि एक लीफ यानी कि जो पर्ण है वो आपकी कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, एक पर्ण को अगर अपन बाहर निकाल करके देखें, है ना, तो इस तरीके से मान लीजिए ये आपकी पर्ण है, ये एक सामान्य प्रकार की लीफ है ना, जिसमें इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखी होगी, ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर और आगे कुछ ऐसे जाल की तरह स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, राइट। तो ये एक सामान्य, एक नॉर्मल जो लीफ है उसके ऊपर हमने बात कर रहे हैं। देखिए, एक लीफ का ये जो भाग है जो पौधे के साथ अटैच रहता है ना, ये जो जंक्शन है, इस पार्ट को कहते हैं दोस्तों पर्णवृंत। क्या कहा जाता है? पर्णवृंत। यानी कि ये वो पीस है, वो स्ट्रक्चर है जो पत्ते को मुख्य तने के साथ में, या यूं कहूं कि शाखा के साथ में, ब्रांचेस के साथ में अटैच करके रखता है। तो मान लीजिए कि ये आपकी एक लीफ है ना, तो लीफ का ये जो पोर्शन है उसको कहा जाता है दोस्तों पर्णवृंत। देन अब इंपॉर्टेंट चीज है वहां उसकी हम बात करते हैं। देखिए, इस लीफ में अगर आप गौर करें तो एक स्ट्रक्चर है जो स्टार्टिंग से होकर के एकदम आखिर में यहां तक चलती है ना, ये जिसको मैं रेड कलर से अपने ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस भाग को कहते हैं दोस्तों आपके मध्य सिरा। क्या कहते हैं? मध्य सिरा, यानी कि मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सिरा या मिडरिप, ठीक है। इस मध्य सिरा या मिडरिप से और आगे स्ट्रक्चर निकली रहती है, इसको आपके सिरा विन्यास कहते हैं, जो हम आगे बात करेंगे, है ना। तो एक लीफ हो गया, एक लीफ का जो ये मुख्य जो भाग है इसको फलक कहते हैं, है ना, जिसमें इस तरीके से कुछ जालनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। और यही स्ट्रक्चर जो है लीफ की आपके अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार के आपने देखा होगा। अब आप एक काम करें दोस्तों, आप अपने जहन में अलग अलग प्रकार के पौधे को सोचें, जैसे कि पीपल। तो क्या दोस्तों पीपल का पत्ता और नीम का पत्ता एक ही है क्या दिखने में? नहीं। तुलसी का पत्ता हो गया, है ना, उसके अलावा आम हो गया, नींबू हो गया, या जो चीजें आपने देखी हुई, जैसे मान लो गेहूं का पौधा आपने देखा होगा, है ना, गेहूं की जो खेती जो वगैरह हम होती है देखते हैं, सरसों का हो गया। तो दोस्तों हर एक जो पादप जो है उसमें विशेष प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, लेकिन एक सामान्य प्रकार की जो लीफ है वो इस तरीके से आपकी होती है, जिसमें पर्णवृंत हो गया। और भी जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे इसके चारों ओर, इसके पास में कांटों की तरफ, इसके चारों पास में कांटों की तरह स्ट्रक्चर भी पाई जा सकती है ना, जो कि इसके रूपांतरण होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखिए ऐसे कि एक जो सामान्य जो लीफ है ना, एक सामान्य जो लीफ है वो इस तरीके से आपके पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें कि जैसे ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से ये अटैच रहती है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपने जो पिटियोल है ना, यानी कि पर्णपन, जिससे ये इसके साथ में अटैच रहता है। देन यहां अगर और बात करें कि इसके ऊपर एक विशेष स्ट्रक्चर और पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है, जिसके आप यूं कह सकते हैं कि छोटी सी स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर की, जो इसका एक स्पेसिफिक पार्ट है। ये जब अपन टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे कि जब हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं तब इसका वहां डिटरमाइन किया जाता है। और ये जो इसकी स्ट्रक्चर है, जिसको अभी हमने जैसे यहां देखा था कि ये जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं फलक, है ना। तो ये जो पार्ट है ये आपका लेमिना या इसका फलक कहलाता है।
तो दोस्तों ये एक जो लीफ है, ये एक आपके सामान्य प्रकार की जो लीफ है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो जो लीफ है ना, लीफ का जो ये पार्ट है, ये आपके होगी दोस्तों, मान लीजिए ब्रांचेज यानी कि शाखा। शाखा से ये जो अटैचमेंट है ना, ये जो अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को कहते हैं आपके पेटियोल यानी कि पर्णबंध। फिर हमने बात की जो स्टिप्यूल है, स्टिप्यूल आप यूं मान लीजिए कि एक कांटे की तरह कह सकते हो, स्पाइन की तरह जो स्ट्रक्चर है उसको आप क्या कहते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं स्टिप्यूल। देन ये जो पार्ट है ना, एक जो सामान्य जो लीफ का ये जो पार्ट है, इस तरीके से जिगजैग शेप में भी हो सकता है ना, उसको कहते हैं आपके फलक यानी कि लेमिला। तो दोस्तों ये एक सामान्य प्रकार की जो लीफ है उसकी ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो अटैचमेंट है, ये यहां इस अटैचमेंट को कहते हैं लीफ बेस, यानी कि एक लीफ का जो आधार है फाइनली वो मुख्य पौधे के साथ में अटैच होता है। एंड देन इसका जो पूरा जो फॉर्मेशन है ना, पूरा जो फॉर्मेशन है लीफ का, वो किससे होता है दोस्तों, वो होता है आपके एक्सिलरी बड से। किससे होता है, वो होता है आपके एक्सिलरी बड से, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो रिपीट कर रहा हूं कि एक पौधे का जो रसोई घर है यानी कि लीफ, पर्ण, वो पौधे का जो शाखा भाग है या ब्रांचेज है, ब्रांचेज से एक एक्सिलरी बड यानी कि कलिका के रूप में ये विकसित होती है। देन ये कलिका ही आगे विकसित होकर के एक लीफ की स्ट्रक्चर में चेंज होती है, जिसका ये जो पार्ट है, ये जो आप यहां ऐसे देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं आपके लीफ बेस यानी कि लीफ का आधार। एंड देन ये जो पार्ट है, जो लीफ का जो फलक है ना, लेमिला और शाखा के बीच का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को कहते हैं दोस्तों पेटियोल यानी कि पर्णग्रंथ। और बाकी जो पूरा पार्ट है, ये आपकी कहलाती है दोस्तों, एक लीफ का लेमिला भाग कहलाता है, यानी कि पर्ण फलक जिसको कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों लीफ के आधार पर भी हम पौधों को पहचान सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि कई प्रकार के पौधे हैं, और आपने अगर दोस्तों पिछले वीडियो में अगर आपने गौर किया हो, जो हमने बात की हुई है प्रीवियस क्लासेस में, कि जो लीफ है, लीफ के आधार पर भी पौधों के ग्रुप को हम आराम से पहचान सकते हैं। दो प्रकार के मुख्य रूप से जैसे ग्रुप की बात करें, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। तो दोस्तों ये जो आप लीफ देख रहे हैं, है ना, ये जो आप लीफ देख रहे हैं, उसमें अगर बात करें इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर ये जो पार्ट है, देखिए दो प्रकार के पौधे होते हैं। एक बात करें दोस्तों आपके द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट, और ये जो लीफ देख रहे हैं वो होती है दोस्तों आपके एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट। अब इसको हमने पहचाना कैसे, वो ये है दोस्तों कि एक जो लीफ है उसके अंदर ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं दोस्तों मध्य सिरा। क्या कहते हैं, मध्य सिरा। और मध्य सिरा से जो सिरा विन्यास है, ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें पौधों का ग्रुप पहचानना है तो हम लीफ के अंदर सिरा विन्यास को अगर देख लेते हैं अच्छे से, तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिरा विन्यास दोस्तों दो प्रकार से होता है। एक होता है दोस्तों आपकी जालिकावत सिरा विन्यास, ठीक है, और एक होता है दोस्तों आपके समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार का होता है सिरा विन्यास आपके दोस्तों, दो प्रकार का होता है। एक जालिकावत, वो देखो इस तरीके से, ये अगर आप गौर करें तो इस तरीके से धारियां लगी रहती है ना, धारियां निकली रहती है, और इन धारियों में अगेन और जाल पाया जाता है, ऐसे लगातार इस तरीके से। ये जो लगातार जो ये जाल पाया जाता है ना, इन्हीं जालों को दोस्तों कहते हैं आपके सिरा विन्यास, और इस प्रकार को कहते हैं आपके जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है दोस्तों, तो ये लक्षण है या ये विशेषता है, वो है आपके द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट जो लीफ होती है, डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं, उनकी लीफ आपके जो है इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, फिर बात करें एक बीजपत्री यानी कि
आपकी मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में दोस्तों अगर आप गौर करें तो इसमें जो सीधा विन्यास है वो इस तरीके से सीधा होता है, ऐसे पैरेलल, है ना, इस तरीके से समानांतर क्रम में होता है। तो इस प्रकार को कहते हैं आपके पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन या समानांतर सीधा विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे अभी तक बात की है, अभी तक हमने इस वीडियो में बात की है कि एक पौधे का जो मुख्य भाग है, एक पौधे का जो मुख्य भाग है जिसको रसोई घर कहते हैं, वो कौन होती है? वो होती है दोस्तों आपके पर्ट यानी कि लीफ, जिसका मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे में अपने लिए क्या बनाना भाई? भोजन बनाना, है ना। तो फिर हमने देखा कि एक जो लीफ है, लीफ के अंदर इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये जो भाग होता है पर्णवंश कहलाता है, और ये जो पार्ट है ये, है ना, इसको बोलते हैं आपके फलन, जिसमें कई प्रकार की मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। देन फिर हमने देखा कि इनके अंदर विशेष प्रकार के सीधा विन्यास पाए जाते हैं, यानी कि जो वेनेशन है वो दो प्रकार से होता है पादपों की पत्तियों में, एक समानांतर सीधा विन्यास और एक आपके जालिकावत सीधा विन्यास। ठीक है दोस्तों, जालिकावत जो सीधा विन्यास है वो आपके द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट जो प्लांट है उनकी विशेषता है, और जो समानांतर यानी कि पैरेलल जो वेनेशन है वो दोस्तों आपके किसकी विशेषता है? ये विशेषता है आपके समानांतर जो है वो है आपके एक बीजपत्री पौधों की विशेषता है। चलो इसकी अपन बात कर लेते हैं। बात करें कि द्विबीजपत्री, है ना, द्विबीजपत्री पादपों में द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावत सीधा विन्यास पाया जाता है। अब बात आती है कि सर ये सीधा विन्यास है क्या, इसका काम क्या है पादपों में? तो दोस्तों ध्यान रखना हमने जैसे बात की है कि पौधे का, जैसे ये एक पौधा है ना, तो पौधे में जड़, तना, ये कौन सा हो गया भाग? तना, और पत्ती। तो ध्यान रखना दोस्तों, जड़ से, है ना, जड़ से लगा करके पत्तियों तक जाइलम जो है वो पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। इसको देखिए मैंने ब्लैक कलर से इस तरीके से बताया है, इसको मैं लिख रहा हूं दोस्तों संवहन उत्तक। क्या लिख रहा हूं दोस्तों? संवहन उत्तक, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू, है ना। तो वेस्कुलर टिश्यू में दोस्तों अपने को पता है कि दो स्ट्रक्चर होती है, एक होती है दोस्तों आपके जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, है ना। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पौधे में संवहन उत्तकों का यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है उनका नेटवर्क पाया जाता है रूट टू लीफ। ठीक है, तो उसी नेटवर्क के थ्रू ही ये लोग खनिज और जल का आवागमन करते हैं और साथ साथ में भोजन का। तो मैं रिपीट कर दूं, जल, खनिज पदार्थ और भोजन का जो आवागमन है ना, परिवहन जो है उसी संवहन उत्तकों के माध्यम से किया जाता है ना, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, यानी कि जड़ से तना पत्तियों तक और पत्तियों से लगा करके पौधे के विभिन्न भागों तक इनका नेटवर्क पाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक लीफ में ये जो भाग है ना, ये जो भाग जिसको अपन यहां बात कर रहे हैं इसको मध्य सिरा कहते हैं, इनके अंदर दोस्तों संवहन जो उत्तक है यानी कि वेस्कुलर जो बंडल्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये जो सीधा विन्यास है क्या? सीधा विन्यास आप इतना समझ लीजिए दोस्तों कि इनके अंदर संवहन उत्तक पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, चलो तो आगे बात करें दोस्तों कि इन सीधा विन्यास में, है ना, सीधा विन्यास में यानी कि वेनेस है ना, सीधा विन्यास में संवहन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, है ना, पाए जाते हैं।
तो सघन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है। इनका काम है खनिज और जल तथा भोजन को पूरे पौधे में परिवहन करवाना। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, इसी के द्वारा ना, इसके द्वारा पर्ण तक, है ना, पर्ण तक यानी कि पत्तियों तक जल व खनिज पदार्थ जो है, जल व खनिज पदार्थ पहुंचाया जाता है। व भोजन या यूं कहूं बना हुआ भोजन, है ना, बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों तक ले जाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो भाग है इसको अपन जैसे कह रहे हैं सीरा विन्यास में एक्चुअल में है क्या, यहाँ होता है जाइलम और फ्लोएम यानी कि संवहन ऊतक। और इन्हीं संवहन ऊतकों के इस तरीके से यहाँ नेटवर्क पाए जाते हैं, एक घना जाल पाया जाता है। ठीक है, अगर घना जाल है तो वो तो कौन सा होगा, वो तो होगा दोस्तों आपके जालिका व सीरा विन्यास। ठीक है, और यदि घना जाल नहीं है, ये इस तरीके से लंबी लंबी लाइनों के रूप में आप कह सकते हो, है ना, एक पैरेलल लाइंस के रूप में अगर हो तो उसको दोस्तों कहते हैं आगे पैरेलल वेनेसन यानी कि समानांतर सीरा विन्यास। कार्य दोनों में सेम है, क्या कि जल, भोजन, ठीक है, या खनिज पदार्थों का परिवहन करवाना। लेकिन इनका जो अरेंजमेंट जो है, एक में नेटवर्क के रूप में होता है यानी कि जाल के रूप में, और एक में इस तरीके से समानांतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब बात करते हैं दोस्तों कि यहां जो लीफ है, लीफ के अंदर कार्य के आधार पर, लीफ में कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के, है ना, कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के इसमें रूपांतरण पाए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। तो अब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए एक जो लीफ है उस लीफ के अंदर कार्य के आधार पर, है ना, एक लीफ जो है उस लीफ में कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि एक जो लीफ है ना, लीफ के कई प्रकार पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने गौर किया हो कि पीपल की जो पत्ती है या एक नीम की पत्ती है, इनमें काफी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है। कैसे, तो उसको हम देखें कि एक जो लीफ जो है, अभी जो हमने ड्रॉ किया था, अभी जो हमने बात की है, वो तो एक सामान्य लीफ है ना, जैसे कि ये आपके पर्णवंत हो गया और ये इसका फलक इस तरीके से। ठीक है, लेकिन कई बार क्या है कि लीफ के अंदर भी मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, जिसके इसके दो प्रकार होते हैं। एक जैसे अपन देख सकते हैं जो संयुक्त जो लीफ है, इसको आप ये कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें लीफ जो है छोटे छोटे सेगमेंट्स में बढ़ जाती है। लीफ जो है छोटे छोटे सेगमेंट्स में इस तरीके से बढ़ जाती है, जैसा कि आप नीम के अंदर देख सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पूरी एक लीफ है, ध्यान रखना दोस्तों, ये इस तरीके से पूरी एक लीफ है। लेकिन यूं कहूं कि इनके अंदर आपके मॉडिफिकेशन हो जाने से, है ना, लीफ की जो लेमिला यानी कि जो ब्लेड्स है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये छोटी छोटी जो लीफ जो है ना, वो आपके आगे किसमें क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है दोस्तों आपकी कंपाउंड यानी कि संयुक्त प्रकार की लीफ, जिसमें एक तो ये अरेंजमेंट हो गया, या फिर अगर बात करें तो इनके अंदर इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है कि जो लीफ जो है वो एक चक्कर के रूप में, एक साइक्लिक फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होती है। जैसे ये आपकी जैसे एक लीफ हो गई,
ये दूसरी, ये क्या है किस तरीके से आपके अरेंज रहती है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के बात करें कि जैसे नीम हो गया और आपके सिल्क कॉटन जो हो गया, इनमें आपके कंपाउंड टाइप की लीफ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक था लीफ और लीफ के अंदर सिरा विन्यास है ना, जिसको आपके पर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा आगे कि लीफ के प्रकार। तो लीफ दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है सरल और दूसरी होती है संयुक्त। संयुक्त के अंदर भी हमने देखा कि दो प्रकार की होती है, पेनेट्री कंपाउंड और आपके पाल्मेट्री टाइप की कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो दोस्तों अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने से पहले एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने बात की है लीफ के ऊपर, कि जो लीफ है वो आपके पौधे का क्या कहलाती है, रसोई घर, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके माध्यम से भोजन बनाया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा एक लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में कि एक सामान्य है ना दोस्तों, ये क्या है, ये एक सामान्य जो लीफ है, सामान्य पर्ण या लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमने देखा कि मुख्य पौधे या शाखा से अटैच रहता है ये, है ना, तो उसका जो जॉइंट है उस जॉइंट को कहते हैं पर्ण व्रंथ। ठीक है, जिसमें ये लीफ का जो आगे का जो पार्ट उसको बोलते हैं फलक या लेमिला, वो शाखा के साथ में या मुख्य तने के साथ में जुड़ा रहता है। उसके अलावा हमने देखा कि यहां पर कुछ स्पाइन की तरह यानी कि स्पाइक्यूल्स जो है वो पाई जाती है। ठीक है, देन फिर हमने देखा कि जो लीफ जो है उसके इस तरीके से आपके टाइप्स होते हैं वेन स्किन के आधार पर। ठीक है, जिसमें एक होता है आपके समानांतर सिरा विन्यास और एक होता है आपके जालिकावत सिरा विन्यास। तो हमने देखा कि जालिकावत जो सिरा विन्यास है वो द्विबीजपत्री जो पादप है उनकी विशेषता है, और जो समानांतर सिरा विन्यास है वो आपके एक बीजपत्री पादपों की मुख्य विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इनका अरेंजमेंट है किसका, जाइलम और फ्लोएम, या यूं कहूं कि संवहन ऊतकों की जो अरेंजमेंट है दो तरीके से, एक हमने देखा जालिकावत, ठीक है, और दूसरा जो हमने देखा वो है इसका समानांतर रूप। ठीक है, देन फिर हमने देखा दोस्तों कि ये जो लीफ जो है वो आपकी जो कंपाउंड जो लीफ है वो आपकी किस तरीके से होती है, ये आपके दो प्रकार की होती है। एक आपके नीम का जैसे एग्जांपल देखें पेनेट्री कंपाउंड टाइप की लीफ, और अनदर बात करें कॉटन के अंदर वो आपके पाल्मेट्री टाइप की कंपाउंड लीफ, जिसमें लीफ छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों के अंदर अरेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करें तो फर्स्ट जो है ये है कि पर्ण का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, कि लीफ का यानी कि मेन वर्क क्या है, मुख्य कार्य क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें पर्ण में सिरा विन्यास का क्या कार्य है ना, सिरा विन्यास जो है वो क्या कार्य करते हैं ना, का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि फलक किसे कहते हैं, है ना, लीफ की कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट्स को फलक कहते हैं, तो फलक किसे कहते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें द्विबीजपत्री में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ नंबर में ये है कि
पर्ण संरचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों आज के इस टॉपिक से संबंधित जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं। तो इन क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने रियल नेम के साथ में करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक था हमारा पर्ण यानी कि लीफ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।